तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क ना करे तब तक। तो ये जैसे मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने वर्क कराया और अनबैलेंस्ड। ओके, तो बैलेंस्ड क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि बैलेंसिंग फोर्स मीन्स क्या होता है, जैसे यहां पे देखिए ये एम के जी का मास है, हमने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? नहीं, ये पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी फोर्स लगाने के बाद रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। इसलिए अगर हम इसको 10 न्यूटन से बढ़ाकर हम 20 न्यूटन करें, अब पहले ये रेस्ट में था, तब बाद में क्या होगा, ये अब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड वर्क ना करे तब तक उस पर। अगर आप एक्सटर्नली फोर्स अनबैलेंस उस पर वर्क कराएंगे तो ये रुक जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? समझ में है? अगर ये जैसे कोई कार, हम लोग कार ड्राइव करते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सटर्नली फोर्स अनबैलेंस्ड अपोज करने लगता है, ठीक ना, फ्रिक्शन हो, तो ये वो तब जाकर स्टॉप हो जाता है। समझे ना? तो कोई भी पार्टिकल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई कार हो, कब तक वो मूव करेगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क उस पे एक्सटर्नल एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे तब तक। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इस पे एक्सटर्नली आप कोई फोर्स अप्लाइड ना कर दो अनबैलेंस्ड। अंडरस्टूड? तो ये हमारा इसका लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ।